जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो ही सोचना है, वो ही बोलना है, और बहुत जल्दी आप उसको देखेंगे ही, क्योंकि ये नियम है कि संकल्प से सिद्धि होती है। कुछ संकल्प अभी पक्के कर ले। अगर आपके पास फ़ोन है तो इसको यूज़ करते हैं आज फ़ोन को, या तो आप फ़ोन पे टाइप कर लो या आप फ़ोन पे रिकॉर्ड कर लो, ताकि हमें रोज़ करना है इसको। फिर 8-10 संकल्प लिखेंगे, इसको रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे। और अपने जीवन में देखना आप क्या चाहते हो अपने जीवन में हो, आपको वो भी लिखना है साथ में। सबसे पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अब ये संकल्प हम करके क्या कह रहे हैं? शक्तिशाली आत्मा मतलब परिस्थिति का असर मुझ पर नहीं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। आज शुरू में हमने हाथ उठाया, शांति चाहिए, नहीं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ। हमने हाथ उठाया था, खुशी चाहिए, खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। उस माँ ने ये नहीं कहा मेरा बच्चा बीमार है, उस माँ ने कहा मेरा बच्चा स्वस्थ है और उसको स्वस्थ करा, तो मैं खुश हूँ। चौथा, मैं अपने परिवार का शक्ति स्तंभ हूँ। घर को स्वर्ग बनाने वाला मैं शक्ति स्तंभ हूँ। पांचवा, आप अभी खाली रखेंगे पांचवा वाला, उसमें आपका व्यक्तिगत जो संस्कार आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो वाला आप वहां लिखेंगे। जैसे किसी को चिंता बहुत होती है तो वो लिखेगा मैं निश्चिंत आत्मा हूँ। किसी को लोगों की बात बहुत जल्दी जल्दी बुरी लगती है, वो लिखेगा मुझ पर किसी की कोई ऐसी बात का कोई असर नहीं पड़ता, मैं हमेशा खुश हूँ। किसी को अपना काम टालने की आदत होती है, कल करेंगे परसों करेंगे, वो लिखेगा मेरा हर काम मैं समय से पहले पूरा करता हूँ। किसी को हर जगह देर से पहुँचने की आदत होती है, वो लिखेंगे मैं हमेशा समय से पहले हर जगह पहुँचता हूँ। तो जो हम संस्कार बनाना चाहते हैं हमें लिखना है कि मैं हूँ। अगला संकल्प, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। मैं हर एक को सम्मान करता हूँ, हर एक मुझे सम्मान करता है, मेरा रिश्ता हर रिश्ता मजबूत है। अगर कोई आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करता है या किसी के साथ आपका थोड़ा सा टक्कर है, आप उसका नाम लिखें और उसके नाम से आप लिखें इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है। हम क्या करते हैं, हम बार बार बोलते हैं इनसे मेरी बनती नहीं, इनसे मेरी बनती नहीं, और जितना बोलेंगे उतना रिश्ता बिगड़ता जाएगा। तो बोलो इनसे मेरी सबसे अच्छी बनती है। अगर वो आपसे कड़वा बोलते हैं तो आप उनका नाम लिखें और आप बोलें ये मुझे सम्मान करते हैं, ये मुझसे प्यार से बात करते हैं। हर रोज बोलो, उनको नहीं पता चलेगा वो क्यों बदल गए। फिर अगला संस्कार, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर शरीर में कुछ भी छोटी बड़ी बीमारी है, आप उसका संकल्प अलग से लिखेंगे। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, नंबर भी लिखना है। मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है, मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है, मैं भाग रही हूँ। हम क्या बोलते, घुटने में दर्द है मैं चल नहीं सकती, मेरे घुटने में दर्द है चल नहीं सकती बोलेंगे तो अगले 6 महीने के बाद दर्द और बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है दवाई नहीं लेनी, दवाई भी लेनी है और मन की शक्ति को भी साथ में करना है। जब दोनों करेंगे ना तो विज्ञान में भी असंभव संभव होता है, जब मन की शक्ति का प्रयोग दवा के साथ दुआ को भी जोड़ा जाता है। तो हर एक अपने शरीर को देख ले, कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है उसका संकल्प अच्छे से उसके साथ करना है। अगला संकल्प आपके काम कारोबार के लिए, जो आप बनना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, आपको लिखना है वो मैं बन चुका हूँ, वो मैं पा चुका हूँ। हमारे घर सब कुछ भरपूर है, समय बहुत है हमारे पास और धन भी भरपूर है। कभी भी अपने घर में कमी का संकल्प नहीं करना, ये कम है, ये कम है, ये कम है।
कम कम बोलेंगे तो कम कम होता जाएगा। लोग भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। आपको पता है जब हम मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद जो होता है ना वो ऐसे ढका हुआ होता है, वो किसी को दिखाया नहीं जाता। और अगर कोई पंडित जी से पूछे कितना प्रसाद है, कहते भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है। और वो कभी कम नहीं होता, प्रसाद कभी कम नहीं होता मंदिर के अंदर। वो ऐसे कपड़े के नीचे हाथ डालते देते जाते, कहते भरपूर है, भरपूर है, सबको मिलेगा। भरपूर संकल्प करें, कभी भी कमी का संकल्प नहीं करना है अपने घर के अंदर। अगला संकल्प आप ब्लैंक रखें, आपके जीवन में जो परिस्थिति है उसके लिए आप संकल्प करें। परिस्थिति को ठीक करने से पहले उसके लिए एक अच्छा संकल्प बनाना चाहिए और मन की स्थिति को ठीक करके फिर परिस्थिति को ठीक करना जाना चाहिए। अपने बच्चों के लिए लिखिए कि उनका मन एकाग्र है, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, उनके इतने नंबर आ चुके हैं, रोज करिए उनके लिए। तो जीवन में जो भी बात है उसके लिए संकल्प करिए। आखिरी संकल्प, मेरा घर स्वर्ग है, और उसका आखिरी संकल्प, मेरा भाग्य श्रेष्ठ है और परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है। मिर्ची घुमाते हो ना नजर उतारने के लिए, ऐसे कैसे घुमाते हैं मिर्ची, करना जरा, करके दिखाओ मिर्ची कैसे घुमाते हैं चारों तरफ। तो हमें मिर्ची नहीं घुमानी पड़ेगी, आपको किसी की लगी हुई नजर उतारनी नहीं पड़ेगी। अगर आप रोज रोज अपने ऊपर परमात्मा की नजर लगा लो कि परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, फिर उस ऊर्जा के अंदर ना किसी और की ऊर्जा नहीं आ सकती। तो परमात्मा की शक्ति का सुरक्षा कवच अपने चारों तरफ पहनना, ठीक है। फोन को रखो, ऐसे अपने 8-10 संकल्प बना लो। अब इसको करना कब है? रात को सोने से पहले आखिरी संकल्प, ये 10 संकल्प आज दोहरा दो। जो लिख सकते हैं उनको एक डायरी रखनी चाहिए तकिए के पास, और सोने से पहले अपने संकल्प लिखने चाहिए हर रोज। आधा मिनट लगेगा सिर्फ। सुबह उठते ही परमात्मा को शुक्रिया करके ये संकल्प दोहराते हुए चलो। तो 2 टाइम कौन से हो गए? सोने से पहले और सुबह उठते ही। और तीसरा एक टाइम जो बहुत ज़रूरी है, खाना खाने से पहले और पानी पीने से पहले। अपने अन्न और पानी में इन संकल्पों को डाल दो। जैसा अन्न, बोलो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अपने घर में अन्न बनाने के तरीके को बदलो। परेशान मन में कभी खाना नहीं बनाना। घर में टीवी और फोन चल रहा है, खाना नहीं बनाना। टीवी बंद करो जब खाना बन रहा होगा। अगर दूसरे कमरे में भी टीवी चल रहा होगा ना, तो खाने में सारी वो ऊर्जा चली जाएगी जो टीवी पे चल रही है। और खाना खाना नहीं है कभी भी टीवी और फोन के साथ। कौन कौन टीवी साथ देखते देखते खाना खाता है? हाँ, आज का ये होमवर्क है। 10 मिनट लगते हैं खाना खाने में। खाना खाना मन और तन दोनों को शक्ति देने वाला है। उसमें वो चीखना, चिल्लाना, रोना, लड़ने के शब्द नहीं डाल सकते हैं। कर सकते हैं टीवी बंद करके खाना खाना? करो, हाथ उठाओ, टीवी बंद करके खाना खाएंगे। हम वो संस्कृति से हैं जिनको सिखाया जाता था कि परमात्मा को याद करके खाना खाना है मौन में। और आजकल हम खाने की थाली के साथ बोलते हैं रिमोट कंट्रोल किधर है, रिमोट कंट्रोल किधर है टीवी का। ये छोटी छोटी गलतियों ने ही कलयुग बनाया है, और ये छोटे छोटे परिवर्तन ही सृष्टि को क्या बना देंगे? सतयुग बनाएंगे। एक छोटी सी चीज़ आज करना, अपनी रसोई में फोन या एक टेप रिकॉर्डर रखना। जब आप खाना बना रहे हैं तो उसके ऊपर परमात्मा की याद के शब्द चले, मंत्र चले, प्रार्थना चले, प्रवचन चले, जो आपको अच्छा लगे रसोई में वो चले, ताकि आपका अन्न, आपका पानी उन शब्दों के अपने अंदर भर ले। जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, मंदिर में ऐसे ही प्रसाद बनता है, उसको घर में प्रसाद बनाएंगे। अभी जनवरी मास है, 2 महीने में परीक्षा है। अगर आपने बच्चों को रोज प्रसाद बना के खिला दिया, पक्का 5 नंबर तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि मन की एकाग्रता बढ़ जाएगी सिर्फ अन्न से। और जब आप खाना बना रहे होंगे, उसकी दाल की कड़छी घुमा रहे होंगे, उसकी रोटी बना रहे होंगे, तो आप उसमें सिर्फ संकल्प डाल दो, शक्तिशाली आत्मा बहुत पढ़ता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ता है, इस बार तो उसके इतने नंबर आने वाले हैं। आप नंबर भी फिक्स कर दो, उसके नंबर आने शुरू हो जाएंगे। हमने ये सारे अनुभव देख लिया।
कि संकल्प की सिद्धि से क्या क्या हो सकता है। तो खाना बनाने के टाइम ध्यान रखें। अब थाली लेकर आओ अपने सामने, सभी पकड़ो अपनी थाली अभी इस समय हाथ में, और 1 ग्लास में पानी, 1 ग्लास में थाली। 3 सेकंड रुको, ऐसे ही नहीं खाना या पीना। परमात्मा को याद करके उन शक्तियों को खाने और पानी में भरते हुए, सिर्फ खाने और पानी को देखते हुए बोलो, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं हमेशा खुश, मेरा शरीर स्वस्थ, भाग्य श्रेष्ठ, परमात्मा की शक्तियां मेरा सुरक्षा कवच। 3 सेकंड में 5 संकल्प बोले जाते हैं। अब खाना खाओ, अब पानी पियो और अपने जीवन में असंभव को संभव करते जाओ, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। आसान है ये करना, आसान है ये करना। कौन कौन कर सकता है? रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही 5 सेकंड, खाने से पहले 5 सेकंड, पानी से पहले। याद रखना, पानी में शहर के संकल्प है। पानी कलयुग से आता है। अगर कलयुग का पानी पिया 15 मिनट में फिर गुस्सा कर दोगे किसी से। उस पानी को देखते हुए बोलो, मैं सत्युगी आत्मा हूँ, मेरा घर स्वर्ग है। एनर्जी चेंज होती जाएगी। और इस सब चीज़ को आसान करने के लिए, सहज करने के लिए, हमारे लिए बिल्कुल स्वाभाविक बनाने के लिए, हम 3 दिन के लिए 1 घंटे का समय निकाल कर थोड़ा सा इससे आगे और सीखेंगे कि राजयोग का अभ्यास कैसे करना है। राजयोग अर्थात आत्मा को समझकर, जानकर, उस निराकार सर्वशक्तिवान से कनेक्शन जोड़कर उस परमात्मा से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना। हम सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन कभी कभी याद कर रहे हैं लेकिन मन इधर उधर चला जाता है। तो राजयोग अर्थात उसको याद करते हुए परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर कैसे भरना है। तो 3 दिन के लिए सिर्फ हमें 1 घंटे का समय निकालना है, और सेंटर पर आकर दीदियाँ हमें बहुत प्यार से सिखाएंगी कि इसको करना कैसे है। हमें कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए ना कोई शुल्क है, ना कोई चीज़ है, सिर्फ 1 घंटे का समय निकालना है। तो मतलब 3 दिन में 1 घंटा, मतलब 3 घंटा। कौन निकाल सकता है 3 दिन के लिए 1 घंटा? वो हाथ उठाओ, कौन कौन निकाल सकता है? हाथ उठाओ, अच्छे से दीदी देखेंगे। फिर अपना घर का शक्ति स्तंभ बनना है ना। हाथ उठाएं, कौन कौन करेगा? अच्छे से हाथ उठाओ। ओके, अब ध्यान से सुनना। फिर